एनाबेल अब एड और लॉरेन वॉरेन के घर में एक शीशे की अलमारी में बंद है। हर महीने 2 बार एक पादरी आकर वहां प्रार्थना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाबेल डॉल के बारे में। मैं आपको उसकी आज पूरी बैक स्टोरी बताने वाला हूँ और वो अभी कहाँ पर है और क्या कर रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने एनाबेल मूवी तो देखी होगी, उसमें हमें 6 लड़कियां दिखाई जाती है। उन 6 लड़कियों को मिस्टर मलिन्स और मिस मलिन्स ने अपने घर में रहने के लिए जगह दी होती है। उसमें से एक लड़की को वहाँ की एक इविल स्पिरिट पोजेस्ट कर लेती है। सब लोगों को लग रहा था मिस मलिन्स के बेटे के स्पिरिट ने उसे पोजेस्ट किया हुआ है, बट ऐसा नहीं था। मिस मलिन्स के बेटे ने इसे पोजेस्ट नहीं किया था। वो मिस मलिन्स के बेटे की स्पिरिट थी ही नहीं। अब ये सब मिस मलिन्स की बेटी पर क्यों शक कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें उसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। 12 साल पहले मैं लाती हूँ। 12 साल पहले उनकी लड़की एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके 1-2 साल बाद ही उन्हें अपने घर में अपने बेटे की स्पिरिट दिखने लगी। कभी कभी उसकी आवाज़ें आना, छोटी सी झलक दे के जाना या कहीं पर दिख जाना 1-2 सेकंड के लिए, वो डेली हो चुका था। मिस मिलिन एंड मिस्टर मिलिन्स को अब एनाबेल की आदत लग चुकी थी। इनको लग रहा था कि इनकी बेटी अब वापस लौट चुकी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनको थोड़े दिनों बाद ही पता चलने वाला था कि इनके बेटी के रूप में इनके साथ कौन रह रहा है। वो स्पिरिट इन दोनों से परमिशन लेती है कि वो उस डॉल के अंदर रह सकती है कि नहीं। ये दोनों अपनी बेटी समझकर उसको उस डॉल के अंदर रहने के लिए हाँ बोल देते हैं और वो उस डॉल के अंदर रहने लगती है और उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अब ये इविल स्पिरिट अपनी असली शक्तियाँ दिखाने लग जाती है। मिस मलिन्स को वो डीमन आईने में दिखाई देता है। जैसे ही चेक करने के लिए वो उसके पीछे ऊपर जाती है, उनके साथ ऐसा कुछ होता है। लेकिन हमें जल्द ही एहसास हो गया कि वो हमारी एनाबेल नहीं थी। एस्था! एस्था! वो डीमन मिस मलिन्स का कुछ ये हाल कर देता है। उसके बाद उस डीमन को कैद कर देते हैं सब लोग। क्या हुआ तुम्हें? मेरी मदद करोगी? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी रूह। गलती से जाने अनजाने में उस लड़की ने उस डीमन को आज़ाद कर दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि मिस मिलिन्स की बेटी कभी घर आई नहीं थी। वो एक डीमन था जो उनके घर आया था, उनकी बेटी का रूप लेकर। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में।
12 साल बाद। सबको पता चलता है कि वो एक डीमन है, मिस्टर और मिस मलिन्स की बेटी नहीं है, तो वो मिस्टर और मिस मलिन्स को मार देती है। बाकी के सब लोग तो यहाँ से बचकर भाग जाते हैं, बट जिस लड़की को प्रोजेक्ट किया था वो भाग नहीं पाती क्योंकि वो डीमन अभी भी उसके अंदर था और वो कहीं पर लड़की भाग जाती है उस डीमन के साथ। वो लड़की भागकर एक अनाथ आश्रम में जाती है और अपनी पहचान बताती है एनाबेल, और उसे एक फैमिली एडॉप्ट भी कर लेती है। आपको भी प्यारी लगेगी। हेलो, तुमसे कोई मिलने आया है स्वीटी? इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस। और आपका नाम? एनाबेल। एनाबेल, बहुत ही प्यारा नाम है। तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। तुम्हें डॉल्स पसंद है ना? बारह साल बाद। तुमने वो सुना? हाँ, कौन होगा? मैं देख कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं बस गया और आया। तुम पुलिस को फोन करो। हाय मॉम। एडॉप्ट करने के बाद ये लड़की भाग जाती है और 12 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर अपने माँ बाप को मार देती है और खुद भी सुसाइड कर लेती है। एक जांचकर्ता ने हमें बताया कि कोई खौफनाक रिवाज या जादू टोना करते हुए एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक पति पत्नी को उनकी फरार हुई बेटी एनाबेल हिगिंस और उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसमें बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि वो दोनों किसी जादू टोना करने वाले ग्रुप के सदस्य हैं। मौकाए वारदात में पुलिस की भिड़ंत में एक संदिग्ध की मौत हो गई और ऐसा माना जा रहा है कि उसकी बेटी ने अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली। मौकाए वारदात पर मौजूद रहे एक पुलिसकर्मी का कहना है कि उन्होंने अपने पुलिस करियर में इससे ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक मौत अब तक नहीं देखी। और तब से उस डीमन की आत्मा इस डॉल के अंदर है और वो अपने आप को एनाबेल बताती है। और ये डॉल इस टाइम पर मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड लॉरेन वॉरेंस के म्यूजियम में बंद है। और ये डॉल मूवी में दिखाई गई ये फेक डॉल है और ये साइड में जो डॉल है वो रियल एनाबेल डॉल है। एड लॉरेन वॉरेंस तो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उनका बेटा अभी उनके म्यूजियम को संभालता है। 23 अगस्त 2006 को एडवर्ड की डेथ हो गई और लॉरेन की 18 अप्रैल 2019 को डेथ हो गई। आई होप कि आपको ये एनाबेल की रियल घटना पर आधारित स्टोरी समझ में आई होगी।
अगर आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एड लॉरेन वॉरेन के बेटे ने अपने माता पिता के याद में एक मेमोरी की वीडियो बनाई है, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए फुल जर्नी की। और उनके बेटे का नाम है टोनी। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसली गलियों में तो ये धूम थी, जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती। सबको तलाश वो ही समझे ये काश कोई। ये गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। ऐ रात इतना बता, तुझको तो होगा पता।